फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट रिकॉर्ड समय में जारी कर दिया। मात्र 34 दिन में परिणाम सामने आया और यह एक इतिहास है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इतिहास में इससे पहले कभी भी मार्च के महीने में परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जा सका है। आपको पता है कि 17 से 24 फरवरी के बीच मैट्रिक की परीक्षा ली गई थी। उसमें 16,11,099 छात्र छात्रा शामिल हुए थे और 79.88% छात्र छात्रा परीक्षा में सफल हुए। जो भी परीक्षार्थी सफल हुए हैं सबको फोर्थ व्यूज की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का यह अड्डा है। बिहार में टॉप 10 की लिस्ट भी जारी करने की सरकार ने परंपरा शुरू की थी, उनको सम्मानित करने की परंपरा है। इस बार टॉप 10 में कुल 39 छात्र छात्रा शामिल हुए हैं। जी, टॉप 10 में 39 छात्र छात्रा शामिल हुए हैं और टॉप 5 में 8 छात्र छात्रा शामिल हैं, जिसमें टॉप 5 में 4 छात्रा और 4 छात्र सफल हुए हैं। इस परीक्षा परिणाम की खास बात यह है कि मिठाई बेचने वाले का बेटा, मजदूरी करने वाले का बेटा टॉप 5 में शामिल हुआ। सुदूर इलाके के लोग इसमें शामिल हुए, जहां नक्सलियों की बंदूकें गर्जा करती थी, वहां के बच्चे भी टॉप 10 में शामिल हुए हैं। पहले जिला और अनुमंडल मुख्यालय तक टॉप 10 में शामिल होने वाले बच्चे होते थे। इस बार खास बात यह सामने आई है कि ग्रास रूट के बच्चे, सुदूर देहात के बच्चे टॉप 10 में शामिल हुए हैं और सबको सम्मानित किया जाएगा। इस बार खास बात यह रही कि टॉप 10 में शामिल होने वाले बच्चे सुदूर देहाती इलाके के हैं। किसी के पिता मजदूरी दिल्ली में करते हैं तो किसी के पिता की मिठाई की दुकान है। जब सफल छात्र छात्राओं से हम बतौर पत्रकार बातचीत करते हैं तो कोई डॉक्टर बनने का सपना दिखाता है, तो कोई इंजीनियर बनने का सपना व्यक्त करता है, कोई वैज्ञानिक बनने का सपना व्यक्त करता है। इस बार पहली बार बीते 3 दशक के इतिहास में अगर हम देखें तो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, पहली बार किसी सफल छात्रा ने कहा कि मैं पत्रकार बनना चाहती हूँ। जी, बिहार की टॉपर रामायणी राय पत्रकार बनना चाहती है। उसने 97.40% अंक हासिल कर प्रथम स्थान हासिल किया है। इस बात को लेकर भी खुशी है पत्रकारों में खासकर। अब इस पूरे परीक्षा परिणाम पर शिक्षा मंत्री ने खुशी जाहिर की। उनके बड़े बड़े दावे रहते हैं, सत्ता का यह काम है। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है, छात्राओं में ललक बढ़ी है, टॉप 10 में भी छात्राओं की संख्या अच्छी खासी रही। तमाम बातों के बाद हम आपसे एक बात पूछते हैं कि क्या आप सरकारी शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट हैं? तमाम छात्र छात्राएं जो सफल हुए हैं, कुछ अपवाद यदि छोड़ दें तो लगभग बच्चे कहीं ना कहीं निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ते रहे हैं, पढ़ते थे परीक्षा देने के पहले तक, और वे सरकारी स्कूल कम जाते थे या न के बराबर जाते थे, या कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कभी जाते ही नहीं हैं सरकारी स्कूलों में और वे टॉप 10 में भी शामिल होते हैं। तो विचार करने का यह भी प्रश्न उठता है कि यह स्थिति कब बदलेगी। आज सरकारी स्कूलों का सीना चौड़ा है। कुछ दिन वे प्रशंसा बटोरेंगे, अपनी तारीफ भी खुद करेंगे कि हमारे स्कूल की विधि व्यवस्था ठीक है, शिक्षण की व्यवस्था ठीक है, शिक्षक ठीक हैं, गुरुजी बहुत काबिल हैं, इसलिए उनके बच्चे टॉप 10 में शामिल हुए। प्रश्न यह उठता है कि क्या फोर्थ व्यूज के आम दर्शक ऐसा मानते हैं कि वास्तव में सरकारी स्कूल में पढ़कर ही बच्चे इतने सफल होते हैं, इतने अंक ला पाते हैं? कई बार यह बात सामने आती है, आम लोगों का यह मानना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा टॉप 10 में तो कतई शामिल नहीं हो सकता, पास हो जाए तो यह भी बड़ी बात होगी। लेकिन सरकार रिजल्ट जब जारी करती है तो आप देख ही रहे हैं कि 97.40% अंक लाकर टॉपर बनी। सवाल यह उठता है कि क्या सरकारी स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था है कि वहाँ के बच्चे टॉप 10 में शामिल हों? हम किसी पे सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन आपको यह समझना होगा कि स्थिति क्या है, कैसी है और क्या सूरत बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए। हम इसी सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। लेकिन
आप विचार जरूर करिएगा कि वस्तु स्थिति क्या है, धरातल का सच क्या है। आज रामायणी राय ने फोर्थ से बातचीत करते हुए कहा कि वो पत्रकार बनना चाहती है, ग्राउंड रिपोर्टर बनना चाहती है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो ग्राउंड रिपोर्टर बनकर सच को जनता के सामने लाए। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।